हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये जो पीडीएफ है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जब आप एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी चेक कर रहे हो तो सबसे नीचे एक लिंक दिया था। 99% लोगों ने डाउनलोड किया ही नहीं इसको, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया ना तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ ना कुछ मिस्टेक करने वाले हो, और एक छोटा सा मिस्टेक आपको एग्जाम से बाहर करवा देगा। सुन लो, एग्जाम से बाहर करवाएगा। और इस पीडीएफ में जो जो चीज़ें लिखी है ना, भले इस वीडियो को आप बाद में देखना, बट फ्री होके देखना बिल्कुल भी। ऐसा ना होना कि कुछ चीज़ें आप मिस कर दो और पूरा आपका एग्जाम मिस हो जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फ्री नहीं हो अभी तो आप बाद में देखना, इस वीडियो को भी मत देखो, चुपचाप इस वीडियो को कट करके छोड़ दो, ठीक है। या फिर आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के इसको देख लो, ठीक है। दोनों में इसको ये काम कर लो। और आप मेरे पुराने स्टूडेंट सारे रह चुके हो तो खैर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि छोटे से छोटे पॉइंट को पकड़ के बताओ ताकि आपका एग्जाम छूटे ना। और देखो, सबसे लास्ट में जो पीडीएफ दे रखा था ना, वो सबसे ज़्यादा वीवीआई था। वैसे तो सारी लाइन इसके बहुत ज़्यादा वीवीआई हैं, और इस पीडीएफ को जिसने जिसने नहीं पढ़ा तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके पढ़ लेना। फिलहाल समझो इसमें क्या क्या कहना चाह रही है। ये कहना चाह रहा है, सर सुनो, पहले करना द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट स्टेज 1। देखो, स्टेज 1 के अंदर भी जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, देखो, पहले आपका ना ई एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, मान लो उस पर आपका नाम है अक्षय विजय सिंधे, ठीक है। एक देखो यहाँ पे स्पेस स्पेस का भी फर्क कहा जा रहा है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? स्पेस स्पेस का भी फर्क कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आपके एग्जाम में भी ना, तो आपकी और आपके आईडी कार्ड, लाइक आपका आधार है, ठीक है, तो उस पर भी कैसा होना चाहिए? अक्षय विजय सिंधे, ठीक है, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सुनो, किसी का अगर ऐसे है ना अक्षय विजय सिंधे आपके एडमिट कार्ड पे है, और आईडी पे आपके है ना कि सिंधे अक्षय विजय, मतलब इधर उधर है, तो भैया लोचा है। क्योंकि इसमें क्या लिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इसमें क्या है ना कि अलाउड लिखा हुआ है। सुनो, यहाँ पे क्या चीज़ है ना, आईसीजी डिसीजन वो आपको अलाउड कर देंगे, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड पे ऐसे से सेम है, पहला देखो यहाँ पे अगर पहले में जो दे रखा है वो सेम है तो ये अलाउड है। दूसरे में भी अक्षय विजय सिंधे में अगर मतलब नेम वही है, अगर एक वर्ड इधर उधर है तो ये भी क्या है ना कि अलाउड है। एज फ्यू स्टेट्स राइट सरनेम फर्स्ट, क्योंकि कुछ कह रहा है कि कुछ स्टेट्स में ऐसा माना जाता है कि वो सरनेम पहले लिखते हैं, ठीक है। वो देखो क्या चीज है, यहाँ पे सिंधे टाइटल था इनका, सिंधे टाइटल था। और यहाँ पे अगर सिंधे टाइटल अगर आप शुरू में जोड़ दे रहे हो, जैसे मेरा नाम है धीरज कुमार और मेरे आईडी कार्ड पे कुमार धीरज है, तो चलेगा, ठीक है ना। ये चीज कह रहे हैं यहाँ पे। और क्या अलाउड नहीं है, सुनो, अक्षय विजय सिंधे है ना यहाँ पे, अक्षय विजय सिंधे, यहाँ पे देखो क्या है, और ये क्या कह रहे हैं ना, अक्षय विजय सिंधे, ठीक है। और सुनो, ये अगर सेम है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह भी मान लो, ऊपर में क्या दे रखा है आपको, ऊपर वाले देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना होगा। पहले वाले में आधार नंबर भी दोनों सेम था तो अलाउड था, दूसरे वाले में भी आधार नंबर सेम था तो अलाउड था। तीसरा कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर दोनों आईडी का नाम मैच कर जा रहा है और पहला में आधार नंबर कुछ है और दूसरे में अगर पैन नंबर दे रहे हो आप, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। मान लो आपका आधार नंबर है ABCDE 1 2 3 4 F, और आप पैन नंबर जाके वहां पे दे रहे हो, आपने फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक किया है, आधार की जगह पे पैन नंबर डाल दिया आपने, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं करेंगे। वहां पे कहेंगे आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आईडी, वहां पे आपको भगा दिया जाएगा। मतलब जो चीज दिया है आपने, अगर वो उसमें से एक चीज भी इनकरेक्ट होता है तो आपको भगाया जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये चीज क्या कह रहा है, नॉट अलाउड। सुनो, अक्षय विजय सिंधे को अगर आपने अक्षय विजय सिंधे लिख दिया, यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक हुआ, ये कह रहे हैं नॉट अलाउड। भले आपका पैन का नंबर, आधार का नंबर मैच भी कर जाए ना, तो वो अलाउड नहीं करेंगे अगर स्पेलिंग भी एरर है, तो इसको सुधरवाओ, टाइम है। इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, चाहे ये आपका हो चाहे ये आपके फादर का हो, वो आपको भगाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है तो भगा देंगे, ठीक है। अगर आपका नाम है अक्षय सिंधे एडमिट कार्ड पे और आईडी पे अक्षय विजय सिंधे है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। ध्यान से देखो, वो भी अलाउड नहीं होगा, भले आपका पैन और आधार कितना भी सही हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप में से जो लोग इसको नहीं समझे हो तो फिर प्रॉब्लम है। आगे देखो, ये वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा बनेगा, एक एक लाइन इसका समझना आप लोग। अब आगे नोट देख के देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है। ये नोट अगर आप पढ़ोगे आगे जाके तो क्या कहता है, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द स्टेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आराम से पढ़ो ताकि सब कुछ समझ जाए। विल बी क्रॉस चेक्ड या फिर वेरीफाइड विद द आइडेंटिटी प्रूफ बोथ
एज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड इन ई एडमिट कार्ड। अब देखो जो डेट ऑफ बर्थ आप अपलोड कर रहे होगे वो भी आपको क्रॉस चेक किया जाएगा अगर उसके अंदर कुछ भी गलत पकड़ा जाता है। तो इफ ऑन एनी आइडेंटिटी प्रूफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव आईडी प्रूफ देन द सेम विल नॉट बी चेक। ठीक है, अगर आपका नहीं होगा तो वो चेक नहीं होगा, और चेक नहीं होगा इसका मतलब आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, फर्दर इफ ओनली ईयर ऑफ द बर्थ इज मेंशन्ड इन द आइडेंटिटी प्रूफ देन ओनली ईयर ऑफ बर्थ टू बी चेक। सुनो, यहाँ पे पूरा पढ़ोगे कहेगा ना, इन केस ऑफ एनी मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ of the candidates is found against the ID proof uploaded by the candidate and the date of birth entered by the candidate's application form or the ID proof by the candidates at the center, the candidature of the candidates will be cancelled। इसका मतलब है, सुनो, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो अगर मैच नहीं करेगा, इतना बड़ा लिखा है सिंपल सा समझो, वो मैच नहीं करेगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट के अंदर, तो फिर आपको कैंसल कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसल किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब इसको कंटिन्यू आगे करेंगे, बट उसके आगे एक छोटा सा प्रमोशन अपने पीडीएफ्स का मैं कर दूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं हमसे, उनको पता नहीं है। तो हमने आपके ना प्रैक्टिस के लिए सेक्शन 1 के लिए मैथ के टॉप 500 सीरीज में से लगभग 400 प्लस क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज हमने तैयार कर रखे हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर वाइज हमने तैयार कर रखे हैं इसको, और हर एक क्वेश्चन का ना पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो सॉल्यूशन का। जो भी चैप्टर का आंसर देखना है, आंसर रहेगा और वीडियो सॉल्यूशन पूरा रहेगा। वीडियो के अंदर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, और यही नहीं, इसके अलावा हमने रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश भी बना रखा है। तो इन सबको बाई करने के लिए ना आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 72790477 पे 7787 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो सारा पीडीएफ लेने के लिए रीजनिंग का और साइंस का, रीजनिंग में 500 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में, साइंस का भी 500 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया पूरा टॉपिक वाइज, 500 क्वेश्चन है लगभग। पूरा सबको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। और हाँ, अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ गया 2 दिन पहले, आप इसको इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, ऐसे लोगो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पे जाके आप सेक्शन 1 का बेस्ट फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो जेडीडीबी आंतरिक तीनों एग्जाम के लिए काम आएगा। और इसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, 100 रुपए। और टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन भी हमने साथ में दे दिया, ताकि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे एप्लीकेशन के ऊपर और आप समझ लोगे। ठीक है, अगर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे ये शुरू से नोटिफिकेशन था, सबसे शुरू में मैंने जो दिखाया ना नोटिफिकेशन के एंड वाला पार्ट दिखाया था, क्योंकि वो मोस्ट वीवीआई था। अब शुरू में जाते हैं, क्या कह रहा है, डियर कैंडिडेट सुनो, इन ऑर्डर टू प्लान योर ट्रैवल द एग्जाम डेट एंड नेम ऑफ द एलोकेटेड ऑफ द सिटी विल बी मेड। इतना ही था, कह रहा है कि मतलब एग्जाम डेट और वगैरह सिटी हमने दे दिया है, जाके इससे चेक कर लो। तो सबने चेक कर लिया। फिर क्या रहना कि 72 से 48 घंटा पहले आप लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द सेम वुड ऑल्सो बी मेल्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वो आपको मेल भी कर देंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, बट उसके भरोसे रहना नहीं, आप लॉगिन करके चेक करना। आपको डेट वहां पे दे दिया गया है आपका कब है। ठीक है, एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा। सेकंड में कह रहा है यू मस्ट रिमेंबर योर ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने जो रजिस्टर ईमेल आईडी फिल किया है वो ईमेल आईडी को ना याद करके आना, अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बहुत परेशान करेंगे वहां पर बैठा के आपको। फिर 3 नंबर में कह रहा है यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन एडमिट कार्ड एज वेल एज कोविड-19 गाइडलाइंस एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू द सेम। जब एडमिट कार्ड आएगा ना उसके बारे में फिर से चर्चा करूंगा, उसके इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ना है, जो कहा जाएगा ले जाने के लिए, और कोविड-19 गाइडलाइन को भी पढ़ना, और कोविड-19 का फॉर्म आता है उसको फिल करके ले जाना है। 4 नंबर कह रहा है आपको द इम्पोर्टेंट चेक ऑफ लिस्ट बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट विथ रिस्पेक्टेड एलिजिबिलिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज प्लेस्ड। एनेक्सर ए के अंदर कुछ दिया, वो मैं बताऊंगा आपको आगे, चलो रुक जाओ। फिर 5 नंबर में कह रहा है एट द एग्जाम टाइम यू मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कह रहा है कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने होंगे एग्जाम टाइप में। ए में कह रहा है वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि मैंने सुबह में बताया था। ठीक है, कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर प्रिंट चाहिए आपको। 2 पासपोर्ट साइज सेम फोटो चाहिए। ये सभी चीजें तो मैंने पहले बताई थी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। अब देखो यहाँ पे चीज जो मेंशन है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कैरिंग कैंडिडेट नॉट कैरिंग 1 कलर्ड ई एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये कहना कि अगर आप एक भी ई एडमिट कार्ड रंगीन अगर प्रिंट आउट करके नहीं जाते हो तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। डिसीजन यहाँ पे लिख रखा है नॉट अलाउड, अगर आप नहीं ले जाओगे तो वहां पे सिंपली नॉट अलाउड।
कैंडिडेट नॉट, अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, सिनेरियो अगर आपने ऐसा किया तो वो क्या डिसीजन लेंगे यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं ले गया तो नॉट अलाउड। कैंडिडेट नॉट कैरिंग ओरिजिनल आईडी प्रूफ एज अपलोडेड या फिर मेंशन्ड इन ई एडमिट कार्ड, जो ई एडमिट कार्ड के ऊपर आधार पैन जो भी नंबर लिख रखा है वो आप नहीं ले जाओगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। आप एडमिट कार्ड आएगा तो देख लेना क्या लिखा हो उसके ऊपर। कैंडिडेट शोइंग आईडी प्रूफ इन डिजी लॉकर और एनी अदर डिजिटल कॉपी नॉट अलाउड। आप सोच रहे हो डिजी लॉकर का हम दिखा देंगे, कुछ भी आधार दिखा देंगे जो भी, या फिर कुछ भी मांगेगा तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। फोटो कॉपी भी अलाउड नहीं है, ओरिजिनल माल होना चाहिए सब कुछ वहां पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डी में देखो, डी में क्या रहना आपसे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच ई एडमिट कार्ड या फिर आइडेंटिटी प्रूफ नॉट अलाउड। ये चीज मैंने पहले ही बताया, बहुत स्ट्रिक्टली सुनना है इस चीज को। फिर कह रहा है मिसमैच ऑफ द नेम एंड आईडी नंबर विथ ई एडमिट कार्ड आईडी कार्ड एज सबमिटेड द एप्लीकेशन नॉट अलाउड। द वेरियस एग्जांपल इज अटैच्ड इन एनेक्सर बी। तो ये सभी चीजें मैंने पहले बता दिया था शुरू में ही आपको कि सबके एग्जाम्पल क्या थे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अलाउड है, किस तरीके के नहीं अलाउड है, सब कुछ मैंने शुरू में ही बताया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो स्टार कर दिया गया इसको, कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें आप समझ नहीं सकते। थोड़ी सी भी गलती हुई कहानी खत्म, पूरा मेहनत बर्बाद। कैंडिडेट का रॉन्ग फोटो अपलोड हुआ होगा वो अलाउड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अपने मौसा जी के भाई के चाचा की नानी के बेटा को अपलोड कर दी होगी तो फिर प्रॉब्लम है वहाँ पे। आगे कह रहे हैं जी के अंदर देखो, कैंडिडेट्स नेम इंटरचेंज विद पेरेंट्स नेम ई एडमिट कार्ड नॉट अलाउड है। देखो कुछ लोग अपनी जगह पे पापा का नाम, पापा की जगह पे अपना नाम डाल देते हैं, वो भी अलाउड नहीं होगा। एच में क्या रहा है, कैंडिडेट अपलोड फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन, या अगर देखो जितना ये सभी चीजें अपलोड की हो, फोटो की जगह थंब होगा, सिग्नेचर की जगह फोटो होगा, ये सभी चीजें अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो वो भी अलाउड नहीं होंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, अगर थंब की जगह आपका फोटो आ गया है, फोटो की जगह थंब आ गया तो चुपचाप घर पे रहना, एग्जाम देने मत जाना, कोई फायदा नहीं है, भाड़ा वाड़ा सब बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम देने नहीं देंगे। आगे कह रहा है कैंडिडेट कैरी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर, मतलब फीचर्स टू फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड अलाउड। मतलब 2 कलरफुल, ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था, ठीक है, तो वो अलाउड है, 2 ले जाना, अगर दूसरा ले जाओगे तो अलाउड नहीं करेंगे। कैंडिडेट कैरिंग ओनली 1 और नो फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब फोटो नहीं ले जाओगे फोटो, या फिर 1 ले जाओगे तो वो अलाउड नहीं करेंगे, 2 ले जाना। कैंडिडेट बायोमेट्रिक नॉट टेकन या फिर रिकॉर्डेड, अगर बायोमेट्रिक आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो वो अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम जो है एज मेंशन्ड ई एडमिट कार्ड आएगा तो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, उससे लेट जाओगे तो फिर बहुत परेशान करेंगे आपको। कैंडिडेट रिपोर्टेड एट रॉन्ग एग्जाम सेंटर, तो फिर अलाउड नहीं है, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा उसी पे जाना है, ये सभी चीजों के ध्यान देना है। आगे कह रहे हैं लेफ्ट हैंड थंब इज नॉट वर्किंग ऑन बायोमेट्रिक, तो फिर क्या करेंगे आपको उस कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट हैंड थंब अगर काम नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड थंब शैल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इन केस ऑफ एनी इशू ओनली राइट हैंड थंब इज परमिटेड। कैंडिडेट नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम इफ वन ऑफ हिज थंब आर एबल टू कैप्चर, ठीक है। क्या कह रहे सुनो, कैंडिडेट नॉट टू अपीयर फॉर द एग्जाम इफ नन ऑफ हिज थंब आर एबल टू कैप्चर, अगर आपका मतलब कैप्चर नहीं हो पाता थंब तो आपको अपीयर नहीं घोषित किया जाएगा, ठीक है, बस यही चीज कह रहे हैं। मतलब वो चीज कह रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा कुछ कि इन केस ऑफ एनी इशू ओनली राइट हैंड थंब इज परमिटेड, मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो राइट हैंड से काम चलाएंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगा कटाफट है तो, बट दोनों में से कोई भी नहीं आपका मैच कर पाता है तो फिर प्रॉब्लम। फिर देखो कैंडिडेट कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक मोबाइल फोन, ये सब चीज तो अलाउड नहीं है। कैंडिडेट्स कैरिंग स्मार्टफोन, ये भी अलाउड नहीं है, सभी चीजें मैंने बोल दिया था। बेल्ट वगैरह, क्लोथ्स विथ लार्ज बटन, वैलेट, वियरिंग और शूज ऑर्नामेंट्स, ये सभी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। और बाकी पैसा वैसा जो है ना, क्वाइंस वगैरह अपने बैग में डाल के आप नोट ले सकते हो, वो अलाउड करेंगे, नोट वाला नहीं कहेंगे कि हटाओ, पर पैसा पॉकेट में रख सकते हो। बाकी हैंकी वैंकी रुमाल रुमाल पेन पेंसिल सब फेंकवा देंगे, पेन वेन सब शायद देते हैं, पेन भी देते हैं वहां पे, देखो पेन पेंसिल सब देंगे वहीं पे। कह रहा है कैंडिडेट फोटो नॉट मैचिंग विद दैट द बायोमेट्रिक सिस्टम, तो उस कंडीशन में अलाउड नहीं करेंगे अगर फोटो मैच नहीं करता बायोमेट्रिक में तो। कैंडिडेट स्टैंड इन बिटवीन एग्जाम, मतलब एग्जाम विदाउट परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर, अगर बिना इन्विजिलेटर के परमिशन के बीच में खड़ा हो जाते हो एग्जाम के टाइम पे, या पटक पटक के तो नहीं मारेंगे बट आपका कैंडिडेचर कैंसिल जरूर कर देंगे। कैंडिडेट स्टैंड इन बिटवीन एग्जाम विद परमिशन ऑफ इतना तो कैंडिडेचर नॉट बी कैंसिल, अगर आप मतलब इन्विजिलेटर की परमिशन से आप खड़े होते हो तो आपका कैंडिडेचर अलाउ, मतलब वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है।
फिर कह रहा है कैंडिडेट स्पीक विथ अनदर कैंडिडेट, तो फिर मतलब वो हल्ला गुल्ला करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब कह रहे हैं कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे। कैंडिडेट्स इंटर द एग्जामिनेशन हॉल फॉरगेट द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर मान लो एग्जाम में जा रहे हो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भूल गए, तो फिर क्या होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंप्लीशन एंड कैन नॉट मूव आउट द एग्जामिनेशन हॉल। देखो एग्जाम स्टार्ट करने के लिए आपने जो ईमेल डाल रखा है वो देना जरूरी है, तो आपको ईमेल आपके जुबान पे याद होना चाहिए। अगर जुबान पे नहीं याद रहता है तो वो पन्ना पे लिख के चले जाना, आपसे पूछेंगे तो कहना सर जी हम यही लेके आए हैं, हमको याद ही नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, हमको एमनेसिया है, ठीक है, एमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी है, ठीक है। चलो जो जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, A2Z स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज बाई करने में या फिर एप्लीकेशन रन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, फोन मत करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है, फोन नहीं लगेगा। या फिर सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो, और इनमें से जो भी चीजें समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछो। और हाँ, एडमिट कार्ड आएगा तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि एडमिट कार्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, और ये चीज देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया अभी।